इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बुरी खबर है ये। इस संकट काल, संक्रमण काल, इस आपदा काल में दिल्ली के माता चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के परिजनों को बाहर से ऑक्सीजन लाने के लिए कह दिया है। अब देखिए राजधानी दिल्ली का हाल है। वहां के एक नामी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। 40 से 50 सिलेंडर बचे हैं, यानी कि 2 से 2.5 घंटे तक की ही ऑक्सीजन का इंतजाम है। 50 मरीज ऑक्सीजन पर हैं इस वक्त इस अस्पताल में, और ये तब जबकि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने देर रात जबरदस्त फटकार लगाई थी। और मैं फिर से उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा था, बेग, बोरो और स्टील पर ऑक्सीजन का इंतजाम करो। जिंदगी जीने का हक एक मौलिक अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह ऐड नहीं किया, मैं ऐड कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में साफ कहा है, डॉक्टर्स असिस्टेंस भी हमारा मौलिक अधिकार है। हमें बेड देना, ऑक्सीजन देनी, वेंटिलेटर देना, यह भी हमारे मौलिक अधिकार के तहत आता है। और जो ऑक्सीजन आनी थी माता चानन देवी अस्पताल के लिए, वो ट्रक कंपनी की बात माने तो वो राजस्थान बॉर्डर पर रुका हुआ है। राजस्थान पुलिस ने राजस्थान सरकार के कहने पर उसे वहां रोक रखा है। तो जो ये राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है, उसके चलते अलग अलग राज्यों में भी टकराव चल रहा है। और पिस कौन रहा है? आम आदमी, आप, मैं, हमारे जैसे लोग, हमारे परिजन फंस रहे हैं, कर्रा रहे हैं, तड़प रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उसके यहां आने वाले ऑक्सीजन के टैंकर को राजस्थान में रोक दिया गया है। यह वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एसी शुक्ला कह रहे हैं। उनका बयान सुनिए, अभी सुनवाया था, दोबारा सुनिए। दिल्ली गवर्नमेंट से टच में हैं हम लोग, उनके वेंडर्स को डायरेक्शंस जा रहे हैं। बट मेरे को एक ही चीज की प्रॉब्लम है कि आई वांट माय टैंक टू गेट फिल्ड। दैट्स माय क्रूशियल गोल एक्चुअली, जो अभी तक नहीं हुआ है। वो मेरे को अभी आइनॉक्स ने बताया कि जो उन्होंने ये बताया कि यस they have been stopped by the Rajasthan government in fact and the Rajasthan police in fact, but then that is very bad, very bad. क्या राजस्थान पुलिस क्या and the government no, उन्होंने बॉर्डर पे रोक लिया है। उन्होंने ये बोला है मुझे आइनॉक्स ने, उनके टैंकर्स को रोक लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने रोका है एंड द गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया होगा पुलिस को टू स्टॉप द टैंकर्स फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द राजस्थान एक्चुअली। दिस इज व्हाट दिस आइनॉक्स पीपल हैव टोल्ड मी इन फैक्ट जस्ट नाउ। That is very bad in fact. टोटल जो सिलेंडर्स हैं उनका मतलब भी क्या, किस तरीके से भरा जा रहा है, क्या नंबर है, क्या? देखिए ऐसा है ना, सिलेंडर्स जो हैं दे डू लास्ट 12 सिलेंडर्स इंस्टॉल्ड एट वन टाइम, they can last for about 35-40 minutes, not more than that. 35-40 minutes depending on the consumption obviously, but yes, in an average they last for 35-40 minutes. तो हम लोग अभी 2 बैचेस तो हमारे हो चुके, हमने खाली सिलेंडर्स भी रिफिलिंग के लिए भेज दिए हैंगे। बट दिस इज ऑल अ वेरी टेम्पररी थिंग। आई वांट माय टैंकर टू गेट फिल्ड अप। तो ये देखिए आलम क्या है, और जो मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उनका हाल क्या होगा। वो तो अस्पताल में है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उनके परिजन किस तरह से चित्कार कर रहे हैं वो भी देखिए। का है अंकित, जिसकी उम्र 32 साल है, वो उसका लेबर कम हो जा रहा है ऑक्सीजन, और ये कह रहे ऑक्सीजन नहीं है ना बेड है। अब कह रहे यहाँ से ले जाओ, कहीं और ऑफिसर ले जाओ। बदतमीजी से बोल रहे हैं ये तक, ले जाओ ऐसे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ये रात भी लाया, ये अभी सुबह लाए हुए। कहाँ है आपका लड़का? ये बैठा हुआ है वो सामने, लेटा हुआ है, कहता ले जाओ। बदतमीजी से बोल रहे हैं। रात को भी बुलाया, रात को आए, फिर सुबह 5:30 बजे आए, 5:30 बजे आए, और अब देखो 9:30 बजे बुलाया, अब अंदर लिटा दिया। उसके बाद कहते अपने पेशेंट को उठाओ लेके चले जाओ, लिख कर दे रहे हैं कि बेड नहीं है। जब और पेशेंट उनको बेड दे सकते हो, क्या हमें बेड नहीं दे सकते? क्या हम फ्री में इलाज करवा रहे हैं? हम भी पैसे देके। तो मतलब रोते बिलखते मरीजों के परिजन। अब यहां कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, अभी जानकारी दी जाएगी।
किस बात की और कैसी जानकारी दी जा रही है? दिल्ली हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करने वाला है, फिर से फटकार लगेगी, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त होती नहीं दिख रही है। पल्लवी माता चानन देवी अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। कोई और अपडेट आया? वो ट्रक वहां से चला है, नहीं चला है, या अभी भी बॉर्डर पर ही रुका हुआ है? क्योंकि वक्त बीत रहा है, एक एक मिनट कीमती है पल्लवी। और जैसा आपने कहा, आप इतने सालों से हेल्थ बीट कवर कर रही हैं, मैं भी मतलब बाल सफेद हो गए एंकरिंग करते हुए। ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा आज तक। बिल्कुल संदीप जी, मतलब शब्द कम पड़ जा रहे हैं। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं पल्लवी। सत्येंद्र जैन कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। कल वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही दिक्कत हुई थी कि वहां से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, किनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुंचा। सर लेकिन 480 कर दिया गया, आपकी डिमांड हर दिन की 700 की है, तो भी लगता है पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, अब कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी देते रहेंगे। सर व्यवस्था कुछ हो पाई है अभी कोई सुचारू? क्योंकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि हर हाल में पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, अभी देखिएगा कल रात को कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि रात को बैठ के आदेश दिया है और कल सारी रात लग के काफ़ी सारी सप्लाई हुई है और आज दिन में और लगता है रात तक इसको नॉर्मल हो जाना। जिन राज्यों ने जो टैंक रोके थे, टैंकर रोके थे, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। देखिएगा, रोकना नहीं चाहिए, उससे सभी का नुकसान है। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जो इलाज करा रहे हैं दिल्ली के लोग नहीं है, बाकी सारे राज्यों के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि आदमी लेके उसको रख लेगा, उसको यूज करनी है पेशेंट्स के लिए। सर अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों में? कितने घंटे की ऑक्सीजन बकाया है? अलग अलग है, किसी में 6 घंटे है, किसी में 8 घंटे, किसी में 10 घंटे, किसी में 12 घंटे, तो अलग अलग है। अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं कह सकते। सर एक बड़ी समस्या एम्बुलेंस को लेकर भी है। आप लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं जो मुफ्त होती है उनमें, लेकिन उनकी भी क्राइसिस हो रहा है दूसरी, क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है लगातार जो अस्पतालों में, वो सर लूटखोरी एक तरीके से कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, समस्या है, ये खुद मान रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। लेकिन भुगत रहा है आम आदमी पल्लवी। दरअसल भुगत तो आम आदमी रहा है ना। बिल्कुल आम आदमी भुगत रहा है और आदमी ही सवाल कर रहा है कि जिस को हम नेता चुनते हैं, जिसको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो आज कहीं नहीं है और ना कहीं मदद पहुंचा रहा है। बहरहाल माता चानन देवी की स्थिति अभी भी वही है संदीप जी, अभी भी यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन नहीं आया है और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि वहाँ से निकली है या नहीं है। लगातार प्रयास जारी है, यहाँ लगातार एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क कर रहा है। कुछ बीच में एनजीओज हैं कुछ जो कि हेल्प करने के लिए आगे आ रही हैं, जो कि कुछ सिलेंडर्स मुहैया करा देंगी, लेकिन कुछ सिलेंडर्स मुहैया कराने देने से समस्या का निदान नहीं होगा, क्योंकि जैसा लगातार खुद वहाँ के एमएस कह रहे हैं कि कुछ घंटे ही सिलेंडर्स जो हैं काम आ सकते हैं। इस अगर ज़रूरत है तो इस वक्त लिक्विड ऑक्सीजन की, क्योंकि वही रिफिलिंग करेंगे, उन्हीं को कन्वर्ट कर कर आईसीयू वेंटिलेटर्स पर जो है ये यूज़ किया जाएगा। लेकिन स्थिति इस वक्त तमाम अस्पतालों की यही दिखाई पड़ रही है और जैसा मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ कि गंगाराम में भी कल 10 बजे तक का ही ऑक्सीजन मौजूद है। इधर एक खबर और भी आ रही है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो रही है। लेकिन साफ सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राज्य सरकारें आखिर राजनीति जो है वो कर रही हैं, लेकिन यही लगता है कि राजनीति वो करती रही हैं, करती रहेंगी और करती ही आएंगी। ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा, अपनी जान खुद ही बचानी पड़ेगी। इस वक्त राज्य सरकारों से उम्मीद जो आप लगाए बैठे हैं मत लगाइए, अपनी सुरक्षा रखिए, अपना एहतियात बरतिए। आम आदमी सुरक्षा तो रखेगा, एहतियात तो बरतेगा, लापरवाही का ठीकरा हम पर फोड़ दिया जाता है तो ये व्यवस्था किस लिए होती है? संकेत हम सरकारों को क्यों चुनते हैं? अगर प्राणवायु, ऑक्सीजन को जो प्राणवायु कहा जाता है, प्रदूषित हवा में रहने के लिए तो हम मजबूर थे, लेकिन अस्पताल में जाते हैं और वहां ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन का प्लांट क्या मैं अपने घर पर लगाऊंगा? ऐसी आत्मनिर्भरता चाहती है क्या सरकार हमसे? संकेत
जी बिल्कुल संदीप जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात लगातार बन रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारें सिर्फ राजनीति कर रही हैं, मौत पर सियासत हो रही है। ये अपने आप में बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि नासिक में एक छोटी सी लापरवाही के चलते 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। गैस लीकेज हुई थी, उसकी वजह से कितने लोगों की मौतें हुई, किस तरीके से वो तड़प तड़प कर मरे, ये हम सब ने देखा, हम सब ने दिखाया। लेकिन बात नहीं सरकारें असंवेदनशील हो गई हैं। नाला सोपारा में 10 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया था, लेकिन कोई सबक नहीं ले रहा है। यहाँ तो एक्सपोर्ट की गई, उसके बाद ये कहा गया नहीं वो तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। अब बेसिक साइंस बताती है इंडस्ट्रियल यूज की ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, तभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पर अब रोक लगाई जा रही है। फैक्ट्रियों में नहीं जा रही, अस्पतालों के इस्तेमाल के लिए अब उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल संदीप जी, नाला सुपारा का मामला हो, नासिक का मामला हो, चंद्रपुर से हमने एक मामला देखा था, इस तरीके के तमाम मामले सामने आए हैं जहां पर ऑक्सीजन की बेसिक कमी के चलते लोगों की मौत हो गई है। ये अपने आप में बेहद गंभीर है। और आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में खास तौर से जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, 500 मौतें एक दिन में हो रही हैं। सिर्फ 24 घंटे में 568 लोगों की मौत हुई है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके के गंभीर हालात बने हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दावे तमाम कर रही है, कह रही है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है, नहीं हो पा रही है तो केंद्र सरकार को बोला जा रहा है। केंद्र सरकार कह रही कि हम तमाम चीजें मुहैया करा रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो मुसीबत में लोग हैं उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, यानी कमी साफ तौर से देखी जा रही है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है कि कंप्लीट लॉकडाउन एक तरह से लगा दिया गया है, लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बेसिक सुविधाओं के चलते उनको मुहैया नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। अपने आप में गंभीर विषय है, लोगों को भी समझना जरूरी है। नहीं, सबसे उस पहले पर जिम्मेदारी भी सरकार की पर्दादारी हो रही है, उस पर भी कोई ना कोई बहाने बनाने की कोशिश की जा रही है। पल्लवी, आप क्योंकि हेल्थ सेक्टर को, इसकी इंट्रिकसीज को, सारी बातें समझती हैं, अब कल जब आरोप ये लगने लगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो ऑक्सीजन है, और वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन, सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं हम पूरी दुनिया में, और एक्सपोर्ट कर दी गई, जितनी पिछले साल की गई थी उससे दोगुनी 9000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी गई। तो पीआईबी का फैक्ट चेक आता है कि नहीं वो मेडिकल यूज वाली नहीं की गई, वो तो इंडस्ट्रियल यूज वाली थी। मतलब आप ये पर्दादारी कर रहे हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैंने कई लोगों से बात की और उन्होंने मुझे समझाया है, आप बताइए ठीक समझाया है कि गलत समझाया है, कि इंडस्ट्रियल यूज वाली ऑक्सीजन भी मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसमें थोड़ी ट्वीकिंग करने की जरूरत होती है। अब यहां मुलम्मा ये उड़ाया जा रहा है, नहीं जी वो जो एक्सपोर्ट की गई वो तो इंडस्ट्रियल यूज की थी, वो मेडिकल यूज में इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऐसा है क्या पल्लवी? आपने बहुत जायज प्रश्न उठाया है, बिल्कुल आपने जायज प्रश्न उठाया है, और ये प्रश्न इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं कि नहीं जी आपने इंडस्ट्रियल भेज दिया है, वो मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी उसमें, तो फिर आप इंडस्ट्री को अब क्यों कह रहे हैं कि आप जो है अब उनको बंद करिए और उनकी सप्लाई अब अस्पताल में करिए। आप कह रहे हैं रेमडेसिविर का इस्तेमाल जो है अभी तक प्रूवन नहीं है किसी भी कोरोना के संक्रमण में कि वो ठीक कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाइए। आप कह रहे हैं प्लाज्मा इज नॉट वर्किंग, प्लाज्मा की कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि कोरोना के मरीजों में अच्छा दिख रहा हो उसका रिस्पांस, फिर भी आप प्लाज्मा को बढ़ावा। तो सरकार खुद कंफ्यूज्ड है, और सरकार, आपने जो शब्द कहा कि सरकार जो है पर्दादारी कर रही है, बिल्कुल वो पर्दा डाल रही है, एक अपने खुद के बयान पर वो पलट रही है। अगर वो 9000 मीट्रिक टन जो बाहर गया वो आज यहाँ पर उपलब्ध होता तो जो केओस की स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो नहीं बनती। हालांकि रेल मंत्रालय ने 130 करोड़ का हम देश हैं, दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 7वें सबसे बड़े देश हैं, और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने के राह पर चल रहे हैं। 2000 ट्रक हैं, सिर्फ 2000 पूरे देश में जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं।
28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 2000 ट्रक। बिल्कुल, यही सारे इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देगा संदीप जी। इसके जवाब में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सरकारों की तरफ से। सरकारें पर्दा डाल रही है और वो हम देख भी रहे हैं। वो जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। बड़ी बड़ी रैलियां की गई, लेकिन अस्पतालों में जो कमियां हैं उसको दूर नहीं की गई। 1 साल का लगातार वो कह रहे हैं कि 1 साल हमने देखा है स्थिति। जब आपने 1 साल स्थिति ऐसी देखी तो फिर आपने अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया? आपको पता था कि कोरोना, आप लोगों को कह रहे हैं कोरोना खत्म नहीं हुआ है जी, आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। लोग तो अपना रहे हैं, लेकिन आपने अस्पताल में क्या बढ़ावा किया? आप अभी 6796 मेट्रिक टन अलग अलग ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं। लेकिन आज आपने अगर यही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी होती और जो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया होता, तो आज राज्यों के हालात तो सवाल बहुत हैं। कुंदन सिंह भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। 1 सेकंड पल्लवी। कुंदन, ताजा अपडेट क्या है? आप आरएमएल के बाहर हैं। देखिए, ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। माता चानन देवी, साथ में पल्लवी ने ऐड किया है, राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। संदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के पास एक ऐसी तकनीकी मौजूद है जो कि इन हाउस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकती है। और बीते साल कोविड के बाद 162 जिलों के अस्पतालों में ये तकनीकी के लिए सरकार ने पैसा सैंक्शन किया था। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1 साल में मात्र 30 अस्पतालों में ये तकनीकी लागू हो पाई है। शेखर मांडे, जो कि काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के डीजी है, उन्होंने बार बार न्यूज 24 को कहा कि अगर खुद इन हाउस ऑक्सीजन हवा से एक्सट्रैक्ट करके बनाने की तकनीकी अगर अडॉप्ट की जाती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन का इशू, रिफिलिंग का इशू खत्म हो जाएगा। और इसको लेके एक योजना भी बनी थी और इसको लेके 162 जिलों में ये तय किया गया था कि इन हाउस प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन मात्र 32 लगे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये किसी न्यूज रिपोर्ट के आंकड़े नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और हेल्थ के आंकड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि लाल फीताशाही और जो कहते हैं निकर्मणता कितनी भावी है इन सरकारों में। और आपको जान के खबर आ रही है, बीच में रोक रहा हूं कुंदन, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। माता चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, पल्लवी ने अभी जानकारी दी, राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कमी। अब खबर आ रही है सर गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। ये बेग बोरो स्टील का जो लताड़ थी दिल्ली हाईकोर्ट की, उसका भी असर नहीं हो रहा है अभी। कुंदन, बिल्कुल असर नहीं हो रहा, क्योंकि असर कैसे हो पाएगा? आप चाह के भी असर नहीं कर सकते, क्योंकि 2200 जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, मात्र 2200 लिक्विड ढोने के लिए ट्रक है। आपके पास रेलवे की ऑक्सीजन पॉलिसी बीते 4 दिन पहले बनाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार हिल सकती है, लेकिन राजस्थान को अपने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार अपने लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ेगा। संदीप, बार बार मैं कह रहा हूं, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया जाएगा, आज भी कम से कम इस कदम में अगर कदम उठाए जाएं, ट्रकों को मॉडिफाई करने में कोई हजारों हफ्ते दिनों की नहीं लगेंगे। इस देश में बड़ी बड़ी रैलियों के लिए पंडाल एक दिन में तैयार हो जाते हैं। नेताओं की रैली करने के लिए जो गाड़ियां मॉडिफाई की जाती है, एक दिन में हो जाती है, घंटों में हो जाती है। तो क्या ट्रकों को सिलेंडर में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम उस ओर भी कदम नहीं उठाया जा सकता? क्या कोई राज्य सरकार खुद भी सही कह रहे हैं कुंदन आप। और यहां पर सिर्फ राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर जो ये सिर्फ फटव्वल होती है, उसका उदाहरण, उसकी जीती जागती मिसाल आप देख रहे हैं। सिर्फ राज्यों पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं होगा। केंद्र सरकार किस लिए है? केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रखें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।